रियाज नाइकू घाटी में आतंकी बुरहान वानी की विरासत को आगे बढ़ा रहा था। कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में बुरहान और नाइकू दोनों एक जैसे ही थे और दोनों का अंत भी सुरक्षा बलों ने एक जैसा ही किया। बुरहान वानी गैंग का सफाया। पाकिस्तान के पोस्टर बॉय का दी एंड। जम्मू कश्मीर में आतंक के पोस्टर बॉय बने रियाज नाइकू को भारतीय सेना ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल के टॉप कमांडर रहे नाइकू को आज सेना ने मार गिराया। इसके साथ ही सेना ने पाकिस्तान के पोस्टर बॉय पॉलिसी को भी ध्वस्त कर दिया है, जिसके माध्यम से वो कश्मीरी आतंकियों को अपना समर्थन देता रहा है। घाटी में बुरहान वानी के मरने के बाद नाइकू का कद बहुत तेजी से हिजबुल में आगे बढ़ा। बुरहान के मरने के बाद हिजबुल की कमान नाइकू ने पूरी तरह से संभाल ली। नाइकू बुरहान की तरह ही खतरनाक आतंकवादी था और उसने घाटी में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। बुरहान के आतंक की विरासत को नाइकू ने बखूबी अंजाम दिया। जम्मू कश्मीर में आतंक की पाठशाला चलाने में रियाज नाइकू बुरहान वानी के कदम पर ही चल रहा था। दोनों आतंकियों में कई समानताएं थीं। बुरहान वानी और रियाज नाइकू दोनों ने बहुत कम उम्र में हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभाली। दोनों ने ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में तकनीक का सहारा लिया। दोनों ने सोशल मीडिया के सहारे कश्मीरी युवाओं को आतंक की तरफ मोड़ने की कोशिश की। पाकिस्तान के लिए दोनों आतंकी उनके कश्मीर प्रोपेगेंडे के पोस्टर बॉय थे। बुरहान के मरने पर भी पाकिस्तान ने अफसोस जताया था। नाइकू के मरने पर भी पाकिस्तान सदमे में है। इसके अलावा दोनों आतंकी सेना की हिट लिस्ट पे थे और दोनों पर 10 लाख या उससे ज्यादा का इनाम था। बुरहान की मौत के बाद घाटी में आतंक की कमान संभालने वाले रियाज नाइकू के खात्मे से कश्मीर से आतंक का एक और अध्याय खत्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता दें, इससे पहले रियाज नाइकू कई बार सुरक्षा बलों को चकमा देने में कामयाब हो चुका था, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो सका। किस तरह से पूरा ऑपरेशन हुआ ये समझ लेते हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट थे कि बेगपोरा, जो कि उसका गांव था जहां का वो रहने वाला था, वहां पर उसकी मां से वो मिलने के लिए गया था। कैसे ये घेराबंदी की गई, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया गया? देखिए मीमांसा, जब आर्मी के सीनियर ऑफिसर के शहीद होने की खबर आई, लेकिन उस दौरान भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने ऑपरेशन को कंसंट्रेट करके रखा, क्योंकि ये सभी से कहा गया था कि जो सिक्योरिटी ग्रिड है वो अपना काम जिस तरीके से कर रही है वो करती रहे। और यही वजह है कि 5 तारीख की करीब शाम को ये कंफर्म हो गया, जो जेके पुलिस का इंटेलिजेंस है, कि रियाज नाइकू अपने घर पे जा रहा है, अपनी माँ से मिल सकता है। उसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात को ही, यानी कल रात में करीब 2 बजे उसके पूरे गांव को घेर लिया। फोर्स लगातार रात भर घेरा लगा करके बैठी रही और आज सुबह करीब 9 बजे उसके साथ ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन इस दौरान ये बहुत ही ज़्यादा इंसिक्योर किया गया कि वो कहीं दोबारा ना भाग जाए, और इस वजह से आसपास के जो सारे एरियाज थे वहाँ टनल की खोजबीन का भी काम किया गया। ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई आसपास टनल है। जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया कि कहीं वो, जैसा कि पहले कई बार वो भाग चुका है, कहीं ऐसा ना करे। और उसके बाद 4 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। हालांकि रियाज नाइकू के बारे में बताया कि वो कभी भी उसके बारे में नहीं कहा गया कि वो कोई बहुत बड़ा लड़ाकू है। जरूर वो A++ का टेररिस्ट था, एक्सपीरियंस टेररिस्ट था, क्योंकि लगातार वो लोगों का रिक्रूटमेंट कर रहा था अपने ग्रुप में। और यहाँ भी आज देखा गया कि ज़्यादा फाइट वो नहीं दे पाया। बिल्कुल उसको फोर्सेस ने कुछ देर में मार गिराया, लेकिन चूंकि घर के अंदर दाखिल होना एक हमेशा रिस्की काम है, इसलिए पहले इंश्योर कर लिया गया कि जो भी टेररिस्ट है, जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे थे इस ऑपरेशन को, चाहे वो सीआरपीएफ हो, भारतीय सेना हो, पुलिस हो। और कर्नल टिक्कू भी हमारे साथ हैं। कर्नल टिक्कू, अब हिजबुल मुजाहिदीन, इसमें कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा, और अगर हम जनवरी से अब तक देखें तो 68 आतंकवादियों का खात्मा करने में सुरक्षा बल कामयाब हुए हैं। ये जो आतंकवाद का वायरस है, इसको खत्म करने में आपको लगता है कि अब हमें मेजर सफलता मिल गई है, और आगे कैसे बढ़ा जाएगा? जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि अगर आप देखें बुरहान वानी के साथ जो आर्मी ने एक लिस्ट बनाया था, 12 टॉप टेररिस्ट का, मिलिटेंट का लिस्ट बनाया था,
उसमें से तकरीबन सभी खत्म हो चुके हैं और एक जाकिर मूसा है अभी बचा हुआ और वो भी अब उसने दूसरा एक संगठन बनाया है। लेकिन टॉप मिलिटेंट लीडरशिप तकरीबन उसका सफाया कर दिया है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, खासकर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी लीडरशिप के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, क्योंकि जब तक वो उसका कोई इफेक्टिव लीडर नहीं होगा तो वो अपना काम कैसे कर पाएगी। उसको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको प्रोविजन चाहिए, उसको टारगेट चाहिए, उसको इंटेलिजेंस गैदरिंग चाहिए, उसको पाकिस्तान से हुक्म लेना, उस पर कार्रवाई करनी है। जब तक एक संगठन में हर लेवल पर अच्छी लीडरशिप ना हो तो संगठन एकदम से जो है डिस्पर्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा मौका है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि अब उन फुट सोल्जर्स की तरफ वो ध्यान दे जो एक इक्का दुक्का गाँव में बैठे हुए हैं या जंगलों में बैठे हुए, उनको सफाया करे। ये बहुत अच्छा मौका है। और ऑपरेशन ऑल आउट का मैं आपको मेरे असेसमेंट के मुताबिक ऑपरेशन ऑल आउट का जो ये एक अल्टीमेट एम था कि आतंकवाद को खत्म करना, तो मुझे लगता है उस दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि जब तक अब दूसरा कमांडर होगा तब तक हिजबुल मुजाहिदीन का तकरीबन जी बिल्कुल। रियाज नाइकू से पहले जो उसके और साथी थे, चाहे वो अल्ताफ हो, सलमान हो पेदार, उसको भी मार गिराने में कामयाबी मिली और अब एक कदम और आगे हम बढ़ चुके हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.